नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में लोकतंत्र की उपलब्धियां, राजनीतिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर 4, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 अपलोड हो चुका है, जाके देख लीजिए। VBI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्लीज। केमिस्ट्री का ऑल टू ऑल चैप्टर, फिजिक्स का ऑल टू ऑल चैप्टर, बायोलॉजी का ऑल टू ऑल चैप्टर, मैथ का 2 चैप्टर अपलोड किए हैं, हिंदी का किए हैं। ठीक है, जाके देख लीजिए प्लीज़। चलिए ऑब्जेक्टिव चालू करते हैं। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, धन्यवाद। इनमें से कौन सा तत्व लोकतंत्र की आस्था संस- स्थापना में बाधक है? इनमें कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है? वो शिक्षा, वो शिक्षा, वो शिक्षा। लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जनता के प्रति। किसके प्रति? जनता के प्रति। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है? विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है? लोकतंत्र। आज दुनिया के लगभग कितने कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? 100 देशों में, 100 देशों में, 100 देशों में। किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती है? किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती है? तानाशाहों का, तानाशाहों का, तानाशाहों का, तानाशाहों का। किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं? किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं? लोकतंत्र। किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं? लोकतंत्र में। लोकतंत्र में। किस सरकार में फैसला लेने में विलम्ब होता है? किस सरकार में फैसला लेने में विलम्ब होता है? लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक। दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील में समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले 20% लोग आय के कितने प्रतिशत हिस्से पर जीवन यापन करते हैं? दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील के समाज के सबसे पहले पायदान पर रहने वाले 20% लोग आय के कितने प्रतिशत हिस्से पर जीवन यापन करते हैं? 3%, 3%, 3%। लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किसमें बनी रहती है? लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किसमें बनी रहती है? लोकतंत्र में, लोकतंत्र में, लोकतंत्र में। लोकतंत्र में फैसले किए जाते हैं, लोकतंत्र में फैसले किए जाते हैं साम सामूहिक सहमति से, सहमति से। लोकतंत्र में फैसले किए जाते हैं सामूहिक सहमति से, सामूहिक सहमति से। किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? गैर लोकतांत्रिक। किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? गैर लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक। इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? बहुसंख्यकों बहुसंख्यकों का शासन में।
निम्नलिखित में से कौन सा गुण लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है? निम्नलिखित में से कौन सा गुण लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है? बहुसंख्यकों का शासन, बहुसंख्यकों का शासन, बहुसंख्यकों का शासन। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्या है? एक राजनीतिक व्यवस्था है। लोकतंत्र क्या है? एक राजनीतिक व्यवस्था है। निम्न में से कौन सा कारक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? निम्न में से कौन सा कारक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? इनमें सभी, इनमें सभी, इनमें सभी। निम्नलिखित किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी? निम्नलिखित किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी? अभी तक नहीं हो सकी है? म्यांमार। अभी तक नहीं हो सकी। म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार। वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है? वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है? लोकतंत्र। सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है लोकतंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में सही नहीं है? तीव्र आर्थिक विकास दर, तीव्र आर्थिक विकास दर, तीव्र आर्थिक विकास दर। निम्नलिखित कथनों में लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कौन सा कारक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? निम्नलिखित कथनों में लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कौन सा कारक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? बहुसंख्यकों की तानाशाही, बहुसंख्यकों की तानाशाही, बहुसंख्यकों की तानाशाही। निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है? आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानता। निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है? आर्थिक समृद्धि एवं विकास, आर्थिक समृद्धि एवं विकास, आर्थिक समृद्धि एवं विकास। लोकतंत्र के चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? जनता को। किसे है? जनता को है, जनता को है। निम्नलिखित कारकों में लोकतंत्र की उपलब्धियों के मूल्यांकन की सही कसौटी एवं आधार क्या है? निम्नलिखित कारकों में लोकतंत्र की उपलब्धियों के मूल्यांकन की सही कसौटी एवं आधार क्या है? उत्तरदायी शासन व्यवस्था, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, उत्तरदायी शासन व्यवस्था। लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कौन सी चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कौन सी चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। बहुसंख्यकों का शासन, बहुसंख्यकों का शासन, बहुसंख्यकों का शासन। आइए शॉर्ट पे। ठीक, अब शॉर्ट पे चलते हैं। राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के 3 उपायों को संक्षेप में लिखें। राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के 3 उपायों को संक्षेप में लिखें। राजनीतिक दल को प्रभावशाली बनाने के 3 उपाय निम्न हैं। 3 उपाय निम्न हैं। दल बदल कानून का समुचित कार्यान्वयन, दल बदल कानून का समुचित कार्यान्वयन, न्यायपालिका के आदेशों का पालन, दलों के आंतरिक लोकतंत्र। चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है? चिपको आंदोलन के
मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए VVI क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है? चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? मुख्य उद्देश्य वन संपदा की सुरक्षा, वन्य जीव की सुरक्षा, मालिकों के शोषण से मुक्ति। गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र की प्रभावित करती है? गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है? गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है? गठबंधन की राजनीतिक लोकतंत्र को अत्यधिक प्रभावित करती है। गठबंधन की राजनीतिक लोकतंत्र को अत्यधिक प्रभावित करती है। स्पष्ट बहुमत नहीं आने पर सरकार बनाने के लिए छोटी छोटी पार्टियों का आपस में गठबंधन किया जाता है। वैसे उम्मीदवार को भी चुन चुन लिया जाता है जो कि दागी प्रगति के हैं। गठबंधन की राजनीतिक लोकतंत्र को अत्यधिक प्रभावित करती है। स्पष्ट बहुमत नहीं आने पर सरकार बनाने के लिए छोटी छोटी पार्टियों का आपस में गठबंधन किया जाता है। वैसे 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 उम्मीदवार को भी चुन लिया जाता है जो कि दागी प्रकृति के हैं, दागी प्रगति के हैं। दागी प्रगति के हैं या अच्छी क्षत्रिय वाले नहीं हैं। गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल अपनी आकांक्षाओं और नामों की संभावनाओं को देखते हुए गठबंधन करने को प्रेरित करते हैं, जिस कारण प्रशासन पर सरकार की पकड़ ढीली पड़ जाती है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में आज गठबंधन की राजनीति काफ़ी प्रभावकारी हो रही है। भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगें क्या थी? भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगें क्या थी? भारतीय किसान यूनियन की निम्नलिखित मुख्य मांगें थी। गन्ने एवं गेहूं की सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी। गन्ने एवं गेहूं की सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी। दूसरा, कृषि उत्पादों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लगे प्रतिबंध की समाप्ति। सस्ती एवं आबाद बिजली आपूर्ति। ऋण माफी। किसानों के लिए पेंशन योजना। सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? सूचना के अधिकार आंदोलन के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य थे। सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 को निरस्त कराना। सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 को निरस्त कराना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों की सूचना प्राप्त करने के अधिकार को कानून रूप प्रदान करना। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति ने भारतीय राजनीति को किस प्रकार बदल दिया? जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति ने भारतीय राजनीति को किस प्रकार बदल दिया? साल 1974 में गुजरात में छात्रों ने आंदोलन शुरू किया। गुजरात के LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्रों ने खाद्य कीमतों में वृद्धि और बढ़ती फीस का विरोध करना शुरू किया, जो आगे चलकर नवनिर्माण आंदोलन में बदल गया। छात्र नेताओं ने पूरी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने, महंगाई, असमानता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाने शुरू किए, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1974 में ही चीनाभाई पटेल की सरकार गिर गई। लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और देश के न्याय व समानता की नींव रखी। उनके साहस ने आपातकाल के खिलाफ देश को खड़ा किया और उनके विचार आज भी हर पीढ़ी को प्रेरित करते हैं। उनका नेतृत्व, साहस और समर्पण भारतीय राजनीति में परिवर्तन से मिसाल है। सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण को बताइए। सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण को बताइए। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारें के बीच सत्ता के बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। उच्चतर और निम्नतर
स्तर की सरकारें के बीच सत्ता के बंटवारे को ध्वजारोहण वितरण कहा जाता है। भारत में पूरे देश के लिए बनने वाली सामान्य सरकार को संघ या केंद्र सरकार संघ या केंद्र सरकार संघ या केंद्र सरकार संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारें को राज्य सरकार कहते हैं। राज्य सरकारें से नीचे के स्तर को सरकारों के भी ऐसी ही व्यवस्था है। सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है। कैसे? 3 बार पूछा गया क्वेश्चन। सूचना का अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को अपने कार्य को और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है। सूचना के अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को अपने कार्य को और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है। लोकतंत्र में देश की जनता अपनी चुने हुए व्यक्ति को शासन करने का अवसर प्रदान करती है और यह अपेक्षा करती है कि सरकार पूरी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन करेगी। अतः सूचना का अधिकार लोकतंत्र का रखवाला है। सूचना का अधिकार लोकतंत्र का रखवाला है। 9 नंबर देखो क्वेश्चन। भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं 4 समस्याओं का वर्णन करें। भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं 4 समस्याओं का वर्णन करें। भारतीय लोकतंत्र की 4 प्रमुख समस्याएं निम्न है। देश की एकता और अखंडता बनाए रखना। देश की एकता व अखंडता बनाए रखना। उच्च एवं न्यायिक पदों की व्याप्त भ्रष्टाचार। उच्च एवं न्यायिक पदों पर व्याप्त भ्रष्टाचार। महंगाई बेरोजगारी की समस्या। महंगाई बेरोजगारी की समस्या। सत्ता में महिलाओं की कम भागीदारी और शिक्षा, अंधाधुंध चुनावी खर्च इत्यादि। सत्ता में महिलाओं की कम भागीदारी और शिक्षा, अंधाधुंध चुनावी खर्च इत्यादि। लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन पे। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या आवश्यकता है? देखिए कितना बार पूछा गया है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की जरूरत क्या है, अथवा राजनीतिक दल लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है? राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है? राजनीतिक दलों की निम्नलिखित आवश्यकताएं हैं। पहला, नीतियों को बनाना। बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र के बारे में कल्पना करना ही असंभव है, क्योंकि अगर दल न हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे, तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होगी। सरकार की संगठित उपयोगिता। सरकार बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता सिद्ध होगी। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे, लेकिन देश कैसे चले कोई उत्तरदायी नहीं होगा। प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र। राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के अभाव से साथ जुड़ा है। बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की जरूरत होगी। जनमत बनाने के लिए। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दे पर अलग अलग विचार समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की जरूरत होती है। भारत की राजनीतिक पर सांप्रदायिक तथा जातीय विभेद के प्रभाव का वर्णन कीजिए। सांप्रदायिक राष्ट्रीय अखंडता के लिए खतरा है। यह राज्य में राजनीतिक और सामाजिक तनाव के लिए उत्प्रेरक है। सांप्रदायिक राष्ट्रीय अखंडता के लिए खतरा है। यह राज्य में राजनीतिक और सामाजिक तनाव के लिए उत्प्रेरक है। इससे देश में लोगों, समुदायों के समूहों या राज्यों के समूहों के बीच विभाजन होता है। सांप्रदायिकता से तात्पर्य उस संकीर्ण
मनोवृत्ति से है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें संरक्षण देने की भावना को महत्व देती है। कांग्रेस प्रभुत्व काल के दौरान भारत के राजनीतिक जातिगत आधार पर संरक्षण ग्राहक संबंधों पर अत्यधिक निर्भर थी, क्योंकि व्यक्ति किस जाति से आता है वह उसके मतदान पैटर्न का एक मजबूत निर्धारण के रूप में कार्य करती है। भारत में विभिन्न राजनीतिक दल विभिन्न जाति समूहों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक शेयर कमेंट। अगला वीडियो फिर मिलते हैं। ओके, धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए।